हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों ये लेक्चर जो है क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए होने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ओके। बच्चों इसके टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड एनसीईआरटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों पीडीएफ मैंने अपने जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, ओके। यहाँ वहाँ आप चैनल पे जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सॉफ्ट कॉपी निकला के प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक की रही बात, तो इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और बायो में भी है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है द चलो इसको पहले थोड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया गेन प्रोमिनेंस आफ्टर विच मेजर इवेंट। तो मेजर इवेंट वो क्या था, वो भोपाल ट्रेजिडी थी, ओके। भोपाल गैस ट्रेजिडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस रिपोर्ट के बाद जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ, तो ब्रिटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। तो ये ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो है कब आपकी आई रिपोर्ट, किस ईयर में, वो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी 3 है केवल। द चिपको मूवमेंट बिगन इन विच इंडियन स्टेट। तो चिपको मूवमेंट कौन से इंडियन स्टेट में हुआ था, उत्तराखंड में, ओके। पहले बहुत पहले हुआ था, तो पहले जो उत्तराखंड जो है आपको उत्तर प्रदेश में आता था। तो अगर बोला जाए जब ये चिपको मूवमेंट हुआ तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आता था, बाद में उत्तराखंड अलग हुआ, ओके। उत्तराखंड जो अलग हुआ आई थिंक 2000 में उत्तराखंड जो है न्यू स्टेट बना थी। और ये उससे पहले का ये केस है, आई थिंक 1973 का ये चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का, तो वो थे राजीव गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वो है सोलर एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो अर्थ समिट जो है अर्थ समिट वो किस ईयर हुई थी, वो थी 1992। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्थ समिट टुक प्लेस इन विच सिटी। तो अर्थ समिट कौन से सिटी में जो है हुई, तो था रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एनवायरमेंटल मूवमेंट वाज रिलेटेड टू सेविंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। तो कौन सा मूवमेंट था, वो था चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों द ब्रिटलैंड कमीशन इज आल्सो नोन एज। तो ब्रिटलैंड रिपोर्ट को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट डील्स विद क्लाइमेट चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स डील्स विद द क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा एग्रीमेंट है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब अडॉप्ट किया गया, तो 1997 में, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इंडियन एक्टिविटीज ओके इज एसोसिएटेड विद द नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो कौन कौन एक्टिविटीज है इसमें से, तो वो है मेधा पतकर, ओके। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 है द टर्म ग्लोबल कॉमन्स रेफर्स टू। तो ग्लोबल कॉमन्स जो है टर्म वो किस चीज़ को रेफर करता है, वो तो नेचुरल रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल नेशंस। नेचुरल रिसोर्सेज शेयर्ड बाय ऑल नेशन, जैसे कि सन हो गया, लाइट हो गई, रेस हो गई, पानी हो गया, एयर हो गई, ओके, स्काई हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये है ग्लोबल कॉमन्स का एग्जांपल, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल कॉमन। तो इसमें से कौन सा है जो ग्लोबल कॉमन का एग्जांपल है, तो वह ओशियंस। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों द रियो डिक्लेरेशन एम्फसाइज। तो रियो डिक्लेरेशन किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है, तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड राइटिंग। तो इसमें से कौन है भाई, तो वो है वंदना शिवा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑकर्ड इन, तो 1984 में हुई थी, और 19 आई थिंक 1980 या 81 से 84 तक आपके राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट। तो कहाँ पे ये हुई थी, ये हुई थी बच्चों रियो डी जेनेरियो में, ओके।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन है, वो यूएसए। सबसे ज़्यादा जो है यूएसए ही ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पन्न करता है। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा गैस कौन सी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 21 है, विच मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। विच मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे लार्ज कंस्ट्रक्शन ना हो डैम्स के, तो इसके लिए कौन सा जो है आंदोलन चला गया, तो वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये बच्ची हुई थी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डज यूनेप स्टैंड फॉर। तो यूनेप की फुल फॉर्म क्या है, वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी। क्वेश्चन 25 है, द मेन एम ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट इज। तो एनवायरमेंटल मूवमेंट का मेन एम क्या है, वो है बच्चों टू बैलेंस डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, हु वाज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट का जो है लीडर कौन था, वो थे बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो इसमें से कौन सा रिसोर्स जो ऐसा है जो ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट नहीं है, तो फॉरेस्ट जो है ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 28 है, विच ईयर इज नोन फॉर द अर्थ समिट। तो अर्थ समिट कौन सा ईयर जो है अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, तो वह है 1992। क्वेश्चन 29 है बच्चों, इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल इन। तो इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया, 2002 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाज एक्सेप्टेड एट। तो ये कहाँ पे एक्सेप्ट हुई थी, वो रियो डी जेनेरियो में, मतलब रियो और समिट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज साइंड इन। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन हुआ, तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसका जो ओजोन लेयर डिप्लीशन का सबसे मेन कॉज क्या है, वो है बच्चों CFCS, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोजेक्ट लेड टू अ मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो कौन सा प्रोजेक्ट है बच्चों, वो है सरदार सरोवर डैम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज प्राइमरी कॉस्ट बाय। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बेसिकली किस लिए जो है होता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट टुक प्लेस इन। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी बच्चों 1972 में। ओके, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट डेवलपमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट। मतलब जो आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को जो डिस्ट्रॉय ना करके डेवलपमेंट करें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ में यही कहना चाहिए थे, ये इसमें से किसने कहा कि जो है आप लोग डेवलपमेंट करें पर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके ना करें। तो ये चीज किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, विच प्रिंसिपल emphasizes that polluters should pay for the damage they cause। ओके, तो ये विच प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल इसमें से कहता है, वो है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। क्वेश्चन 39, द साइलेंट वैली मूवमेंट वाज एम्ड एट सेविंग। तो साइलेंट वैली मूवमेंट का क्या एम था, वो था फॉरेस्ट इन केरला। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसमें से डिफॉरेस्टेशन का क्या कॉन्सिक्वेंस है, डिसर्टिफिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन 1972। तो उसमें कौन हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो थे इंदिरा गांधी।
चलिए क्वेश्चन 42 है, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इशू। तो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल इशू इसमें से कौन सा है, वो है एयर पॉल्यूशन। इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके चलिए क्वेश्चन 44 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सा फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नहीं है बच्चों, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर्स। क्वेश्चन 45 है, विच कंट्री रिफ्यूज टू रेटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल इनिशियली। तो कौन सी कंट्री ने जो है रेटिफाई करने से मना कर दिया था, विच कंट्री रिफ्यूज्ड। तो कौन सी कंट्री थी, वो थी बच्चों यूएसए, क्योंकि यूएसए का इसमें काफी घाटा हो रहा था साइन करने पे। क्वेश्चन 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें से कौन सी कंट्री है, वह एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। ओके सॉरी, कंट्री की बात नहीं कर रहा, सेक्टर की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू डिफॉरेस्टेशन। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो है, जितना आप एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करोगे डिफॉरेस्टेशन उतना ज्यादा होगा। क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट का मेन एम क्या है। तो इसका जो मेन एम था वो था टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइसेस। ओके जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको थोड़ा लिमिट करना। क्वेश्चन 48 है बच्चों, इंडियाज इन्वायरमेंटल पॉलिसी एम्स टू अचीव। इंडिया की जो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है वो किस चीज के लिए अचीव, मतलब क्या उसका मेन पर्पस है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके चलिए क्वेश्चन 49 है, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन। तो इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो इंडिया में कब लागू हुआ, वो 1980 में जो है लागू हुआ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज सेफ्टी विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स एन एनवायरमेंट इंडेक्स। तो कौन सी रिपोर्ट है, वो यूएनडीपी है। ओके ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके बच्चों ये इसके आंसर की ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप लोग वहाँ से जाकर इसको ले सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपनी सेहत का ख्याल रखें, सी यू सून।